नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लोकसभा चुनाव का आखिरी पड़ाव लगभग आ ही गया है। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का मतदान भी संपन्न हो जाएगा। 7वें चरण का मतदान इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में है। लेकिन मतदान से पहले पीएम मोदी तो साधना में लीन है, लेकिन सियासी विरोधी डरे हुए लग रहे हैं क्योंकि विपक्ष का मानना है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। साथ ही डर है कि कहीं इसका फायदा बीजेपी को तो नहीं मिल जाएगा। इस चुनाव में पीएम मोदी के अलावा और भी कई दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं। उनके भाग्य का भी मतदाता 1 जून को फैसला कर देंगे, जो 4 जून को सबके सामने आ जाएगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि साधना में लीन मोदी तो क्यों डरे हैं सियासी विरोधी। आने वाले मंगलवार को किसका बेड़ा पार होगा? देश में नई या फिर से बनेगी मोदी सरकार? आखिरी पड़ाव। चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी भी हैं। राजकुमार जी बहुत स्वागत है आपका। और कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजकुमार जी, कल अंतिम चरण है, 7वां यानी आखिरी पड़ाव है। इससे इंडी गठबंधन खासतौर से कांग्रेस कितनी उम्मीद कर रहा है? क्योंकि इन 57 सीटों में 7 सीटों पर तो जीत 2019 में दर्ज की थी आप लोगों ने। आंकड़े बढ़ सकते हैं, काम हो सकते हैं, या कितनी मजबूती के साथ जनता साथ आएगी कल के चरण में? श्वेता जी, सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया चैनल पे सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि जो 57 सीटों पे कल मतदान होने वाला है, आप सब देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, सभी भाषाओं के सम्मान के लिए, सभी राज्यों के सम्मान के लिए और गरीब अमीर की जो खाई बढ़ गई है उसको पाटने के लिए कल आप मतदान अवश्य करें। और खासकर वाराणसी के लोगों से मैं अपील करूंगा कि मत प्रयोग करने से पहले आप सोच लें कि आप किसको वोट दे रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि जो 57 सीटें, पिछली बार हमारे पास 7 सीटें थे, निश्चित तौर पे उसमें इजाफा होगा। और इजाफा केवल 57 से 7 में ही नहीं, हमारे पास जो 2019 में सीटें मिली थी उसमें कांग्रेस पार्टी को, इंडिया नाम के गठबंधन को निश्चित तौर पे बढ़त मिलेगी। और 4 जून को मंगलवार है, बालाजी महाराज का घोटा घूमेगा और ये अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे को टकटकी लगाए देखते रहेंगे। चलिए, ये आपकी तैयारी और आपका कॉन्फिडेंस बोला। लेकिन आशीष जी, आखिरी चरण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चरण में प्रत्याशी हैं वाराणसी से। और भी कई अहम चेहरे हैं और 24 करीब सीट पिछली बार आई थी, 25 करीब। तो ऐसे में उम्मीद क्या कर रहे हैं कि कैसे ये आंकड़ा बढ़ेगा? क्योंकि सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान मग्न होने को लेकर भी विपक्ष उठा रहा है 7वें चरण के मद्देनजर। देखिए श्वेता जी, अब हम चुनाव के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। 19 अप्रैल से जो यात्रा प्रारंभ हुई थी उसका अंतिम चरण कल है और कल मतदान हो जाएगा। और देश का मतदाता बहुत समझदार है, उसको पता है कि ऐसे कौन सा दल है जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है, जो भारत को विकसित बना सकता है, जो देश की प्रतिष्ठा बना सकता है, जिसने गरीब कल्याण की बहुत सारी योजनाएं की हैं, जिसने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। तो देश का मतदाता बहुत समझदार है और हमें उसकी समझदारी पर थोड़ा भी शक नहीं करना चाहिए। श्वेता जी, जब मैं डिबेट में आ रहा था तो मैंने अचानक आज कांग्रेस नेताओं का ट्वीट देखा और उन्होंने पता नहीं ऐसा क्यों तय किया है कि कल जो भी एग्जिट पोल की डिबेट होगी उसमें कांग्रेस के नेता शामिल नहीं होंगे। मुझे लगता है कि 4 जून को क्या परिणाम रहेगा इसका आकलन करने के लिए ये ट्वीट अपने आप में पर्याप्त है। और देखिए श्वेता जी, हर पार्टी अपना अपना आकलन करती है और आपने भी बोला है कि 4 जून को जो भी परिणाम होगा वो सबके सामने आ जाएगा। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना कैंपेन प्रारंभ किया तब हमें जो जनता से समर्थन मिल रहा था, जो रिपोर्ट आ रही थी, उसमें हमने अपना एक लक्ष्य तय किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें हासिल करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है श्वेता जी कि 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में हमने पूर्ण बहुमत हासिल किया है और 30 साल बाद हासिल किया है। इस देश ने वो गठबंधन का दौर भी देखा है, 1.5 साल के, 1-1 साल के प्रधानमंत्री भी देखे हैं। तो देश की जनता बहुत समझदार है। तो हमने एक लक्ष्य तय किया कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें हासिल करेगी
और पिछले चुनाव में 2019 में चूंकि एनडीए की हमारी जो सीटें वो 353 थी, तो हमने एक लक्ष्य 400 के पार जाएगी। और जो फीडबैक हमको मिल रहा है, हम हर पार्टी का अपना एक आकलन का सिस्टम होता है, हमें पूरी उम्मीद है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे, जब मंगलवार को रिजल्ट आएगा, तो हनुमान जी उन्हीं पर कृपा करेंगे, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो आप मान के चलिए कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है एसपी मित्तल जी आपका। अब क्योंकि ये चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर पहले चरण से शुरू होकर 7वें और चरण पर पहुंच गया है, अंतिम चरण अंतिम पड़ाव पर। ऐसे में 57 सीटें कितनी अहमियत रखेंगी कल जब इस पर वोटिंग होगी? इसके बाद एग्जिट पोल भी आना है और उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान में जाना। देखिए श्वेता, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भीषण गर्मी के अंदर ये पूरा चुनाव का दौर चला, और आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर से जो खबर आई है कि जो चुनाव ड्यूटी पर 9 कर्मचारी थे उनकी मृत्यु हो गई, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुखद है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जितने भी चरण का मतदान हुआ है वो इस गर्मी की वजह से प्रभावित हुआ है। और अब चूंकि कल अंतिम चरण है, 57 सीटों पर मतदान होना है, तो मुझे लगता है कि कल वाला चुनाव भी जरूर प्रभावित, मतदान जो है वो इस बात को लेकर जरूर प्रभावित होगा कि इस पूरे देश में, और खासकर से कह रहा हूँ जहां भी हो रहे हैं वहां ये हीट वेव चल रही है, गर्मी चल रही है, उसकी वजह से मतदान का प्रतिशत प्रभावित होगा। अभी जो आशीष चतुर्वेदी जी ने जो बात कही कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने एग्जिट पोल में आने से मना कर दिया, यानी कि कल जब न्यूज चैनलों पर एग्जिट पोल आएंगी तो उस पर क्या नाम से कांग्रेस का जो है वो बहिष्कार सा रहेगा। मेरे समझ में नहीं आता कि ये कांग्रेस ने इस तरह का निर्णय क्यों लिया, क्योंकि जब कांग्रेस की ओर से दावा किया जाए, खुद राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि जो उनका क्या नाम से जो इंडिया गठबंधन है उसे 300 सीटें करीब मिलेंगी। तो जब आपको 300 सीटें मिल रही है तो मुझे लगता है कि क्या नाम से जो एग्जिट पोल का जो है उसमें भी उनको कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए था। अब सवाल उठता है कि आखिर एक पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक इस देश के अंदर क्या हुआ। आप देखिए कि पहले जब शुरुआत जब पहले चरण शुरू था तब क्या नाम से ये बात आई कि जो सरकार की उपलब्धि है उनको लेकर बहस हुई, तो कांग्रेस ने ये कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी है। उसके बाद हमने देखा कि परिवारवाद सामने आया, उसके बाद हमने देखा कि आरक्षण का मुद्दा सामने आया, और तब ये बात भी निकल के आई कि क्या नाम से जो अमित शाह का एक वीडियो चलाया गया जिसमें यह कहा गया कि उन्होंने आरक्षण समाप्त करने की बात की गई है। और अंत में आते आते जब ये 7वां चरण आया है तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है हिंदू मुस्लिम पर आके क्या नाम से रुक गया है, और जो देश के अंदर जो क्या नाम से अक्सर होता है कि जातिवाद और धर्मवाद और ये जो होता है, कुल मिला के चुनाव उसी पर आके टिका हुआ है। अब जिस तरीके से इस 7 चरण तक नेताओं की बयानबाजी सामने आई है, तो मैं राहुल गांधी जी का एक भाषण का जरूर यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो 5 जून से ही देश के लोगों के खाते के अंदर 8,500 रुपए खटाखट आ जाएंगे। ये उनका बयान था। इससे लगता है कि क्या नाम से उनको बड़ा उत्साह है, वो ये समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो क्या नई सरकार जो बनेगी उसमें मोदी जी शामिल नहीं होंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। वहीं प्रधानमंत्री ने इसका जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो भारत जो है वो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होगा। तो आप इन दोनों के अंदर देख सकते हैं कि दोनों नेताओं का अपना अपना आत्मविश्वास है। अब चुनाव जब 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि किस नेता का आत्मविश्वास जनता के खड़ा उतरा, मतदान पर खड़ा उतरा। बिल्कुल, और इसलिए दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, इंडिया गठबंधन 300 प्लस की बात कर रहा है। लेकिन राजकुमार जी, ऐसे में सवाल तो जरूर उठेगा। एक तरफ आप लोग कॉन्फिडेंस दिखता है आप लोगों का बातों में भी, बयानों में भी, कि हम तो जीत के आ रहे हैं, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और गठबंधन धर्म को निभा भी रहे हैं कई राज्यों में जहां नजर भी आता है कांग्रेस प्रमुखता से। ऐसे में क्या वजह बनी कि एग्जिट पोल को आप लोग बायकॉट कर रहे हैं, एग्जिट पोल में शामिल नहीं हो रहे हैं, चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते हैं? जब अपनी जीत आप सुनिश्चित मान रहे हैं, आप मान रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, मजबूत हैं, तो फिर अपनी बात रखने के लिए तो कोई चाहिए, फिर ऐसा क्यों? श्वेता जी, हमने तो हमारी बात जो 6 चरण के मतदान हुए थे और उसमें जो हमारे स्टार प्रचारकों ने प्रचार किया, हमने हमारी सारी बात देश के मतदाताओं के सामने पूरी खुल के रख दी है। हमारे जो कैंपेन जो लीडर्स थे उन सब ने अपनी बात रखी। आदरणीय खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, उसके अलावा सोनिया जी ने और तमाम जो नेता थे। दूरी क्यों? ये हाईकमान का निर्णय है और हमारी कांग्रेस पार्टी में हाईकमान का निर्णय फाइनल निर्णय होता है। हाईकमान ने निर्देश दिया है,
हाईकमान ने निर्णय ये दिया है और उसकी हम सब पालना करेंगे। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि 4 जून को हनुमान जी महाराज भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान के देवतुल्य मतदाताओं के माध्यम से घमंड तोड़ने वाले हैं। और आप चाहे कितने योग पे जाएं, ध्यान में जाएं, कितने भी आप मतदाताओं का ध्यान भटकाएं, कल भी जो वोट डलेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि वो जो सोच रहे हैं वैसा परिणाम नहीं आएगा। और जब तक जो 6 जो चरण डल चुके हैं, सारे के सारे डिब्बे में पेटी में बंद हो चुके हैं, परिणाम तो 4 जून को आएगा। लेकिन मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि 4 जून का परिणाम अप्रत्याशित परिणाम होगा। भारतीय जनता पार्टी को 400 तो बहुत दूर की बात है, ये 200 सवा 200 के आसपास आया है तो बहुत बड़ी बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी अगर चीटिंग नहीं करे तो ये 200 से भी सीटें ऊपर आने वाली नहीं है। ऐसा मेरा आपको अभी मानना है। डाउट है कि ये चीटिंग भी करेंगे? हमेशा करते हैं, परंपरा रही है इनकी कि 10 साल से काम ही ये करते आ रहे हैं। 10 साल से लगातार काम ही ये करते आ रहे हैं। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। आशीष जी देखिए श्वेता जी, जब हमने चर्चा प्रारंभ की थी तो एक तो इनका ट्वीट आ गया, अभी राजकुमार जी का स्टेटमेंट भी आ गया कि अब ये इन्होंने हार का ठीकरा जो है, बीच में भी स्टेटमेंट आया था कि जो कांग्रेस ने है वो ईवीएम को लेकर के जो है तरह तरह की बातें करने लग गई है। तो कांग्रेस का एक चरित्र रहा है, मतलब कि किस तरह से हम सेफ एग्जिट दें। और हाईकमान कौन है, अभी जिक्र कर रहे थे कि हाईकमान ने निर्णय लिया है, तो भाई आपके यहाँ हाईकमान कौन है पहले तो तय कर लें, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई राहुल गांधी जी हाईकमान हैं कि प्रियंका गांधी जी हैं। अध्यक्ष हाईकमान है, आपकी तरह नहीं है, आपके अध्यक्ष को पूछते नहीं हो आप लोग। तो अब तो इसका मतलब श्वेता जी ये मान के चलिए, अगर ये हाईकमान खड़गे जी को हाईकमान बता रहे हैं तो आप मान के चलिए कि इनका जो परिणाम हो रहा है ना वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 4 जून को पूरा ठीकरा खड़गे जी पर ही फूटने वाला है। आप मान के चलिए खड़गे जी की विदाई हो जाएगी, क्योंकि जो भाई बहन है वो तो तय, वो तो अपनी जिम्मेदारी लेंगे नहीं। नड्डा जी को संभालिए, वो नहीं, नड्डा जी को संभालिए। देखिए राजकुमार जी को संभालना बहुत जरूरी है। राजकुमार जी 4 जून को जो परिणाम आना है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ एकदम स्पष्ट मत है हमारा कि हम जो हैं श्वेता जी बहुत प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने इस तरह से बड़ी हल्की बात कही थी राजकुमार जी ने कि ये हमेशा इस तरह से बात करते हैं, तो श्वेता जी राजकुमार जी को बताना चाहिए कि 2014 में जब चुनाव हुआ था तब केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और उस सरकार में रहते हुए कांग्रेस अपने राजनीतिक इतिहास में सबसे न्यूनतम नंबर लेके आई है, 44 नंबर। तो आप बताइए कि उस चुनाव के दौरान किसने चीटिंग की? आपने क्या भारत के मतदाता को इतना कमजोर समझ रखा है क्या? भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है। आप मान के चलिए हर राज्य में चुनाव होते हैं, आपके पक्ष में भी आते हैं, हमारे पक्ष में भी आते हैं। आपको जो रिजल्ट आता है उसका सम्मान करना आना चाहिए। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे हमको पूरी तरह यकीन हो चुका है कि आप एक गली निकाल रहे हैं कि किस तरह से 4 जून को जब परिणाम आएगा और तीसरी बार मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे तब आप क्या पक्ष लेंगे। जी एसपी मित्तल जी, अभी आपने सुना, अब एक डाउट तो जरूर है कांग्रेस और विपक्ष में कि कुछ चीटिंग हो सकती है। वैसे तो वो कह ही रहा है कि 300 प्लस हम जा रहे हैं और 200 सीट भी बीजेपी की नहीं आ रही, लेकिन साथ ही साथ एक कह सकते हैं कि डर इस बात का कि कहीं चीटिंग ना हो तो उसमें आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। नहीं, देखिए जब क्या नाम से इंडिया गठबंधन और क्या नाम से कांग्रेस और दूसरे लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम जब 300 सीटें पार करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद क्या नाम से विपक्ष के पास अब इस बात की गुंजाइश नहीं है कि यदि परिणाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतती है या मोदी गठबंधन को बहुमत मिलता है तो वो ये कहें कि ईवीएम में खराबी है। यदि ईवीएम में खराबी होती तो अभी से इनको नजर आ जानी चाहिए थी और अभी से ये आलाप करना चाहिए था कि नहीं गड़बड़ी हो रही है, मतदान के प्रतिशत में गड़बड़ी हो रही है, इसलिए क्या नाम। लेकिन मुझे लगता है कि क्या नाम से ये जो परिणाम जो आएंगे वो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष तरीके से करेगा। और देखिए दुनिया के अंदर भारत का जो चुनाव आयोग है उसकी निष्पक्षता सब लोग मानते हैं और जिस तरीके से पारदर्शिता, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कह दिया है कि ईवीएम को हैंग नहीं किया जा सकता है और ईवीएम पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कह दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि मतदान के बाद में किसी को कोई ये कहने का मौका मिलेगा कि ये ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से ये बात सामने आई है। लेकिन मैं कुछ यहाँ पे अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आखिर इस चुनाव के अंदर हुआ क्या। हम देखें
आपने इंडिया गठबंधन बनाया, ये बनाया कि क्या नाम से जो भारतीय जनता पार्टी के सामने उसमें एक उम्मीदवार विपक्ष का खड़ा जाएगा, संयुक्त रूप से खड़ा किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर जो लड़ाई हुई है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुई है, लेकिन वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। हम पश्चिम बंगाल में देखते हैं कि क्या नाम से वहां पे कांग्रेस और वामपंथी दलों का गठबंधन हुआ और टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच संघर्ष हुआ। पश्चिम बंगाल में हम देखें तो जो लड़ाई है सीधे सीधे तौर से वो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच है, वहां कांग्रेस और वामपंथी दलों की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन हम पंजाब में देखते हैं तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। कर्नाटक के अंदर भले ही चाहे क्या नाम से कांग्रेस जो है एग्जिट पोल का बहिष्कार करे, लेकिन जो हालात है वहां कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की अच्छी स्थिति बताई जा रही है। ऐसे ही क्या नाम से और दूसरे कई प्रदेश है, चाहे तमिलनाडु में भी हम देखें वहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को कमजोर माना जा रहा है। सही जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, उसकी स्थिति को काफी मजबूत माना जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या नाम से ये जो निर्णय लिया गया कि हम क्या नाम से एग्जिट पोल का बहिष्कार करेंगे, ये मुझे लगता है उचित नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सब लोगों को कहने का अधिकार है। आप यदि क्या नाम से मन से चले जाएंगे तो आपको अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलेगा। अक्सर कांग्रेस मीडिया पे आरोप लगाती है, जबकि मीडिया वाले जो भी कांग्रेस का होता है, लेकिन अगर एग्जिट पोल की डिबेट में शामिल होने से क्या नुकसान होता? कांग्रेस, राजकुमार जी का तो कहना कि आलाकमान का फैसला हम सब मानेंगे और ठीक है, लेकिन फैसले के पीछे की वजह स्पष्ट समझ में नहीं आ रही। अगर आप मजबूती के साथ अपनी बात रख रहे हो, 300 प्लस की बात कर रहे हो, जीत के दावा कर रहे हो, सरकार बनाने की बात कर रहे हो, फिर एग्जिट पोल में अगर आपको ये डर है कि हमारे फेवर में नहीं आएगा एग्जिट पोल, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्ट पोल के लिए तो आप कॉन्फिडेंट है मित्तल साहब। देखिए इस पर मैं इसकी दो बात कहना चाहूंगा। आपको ध्यान हो, जो हमने देखा पश्चिम बंगाल के चुनाव में सारे मीडिया ने इस बात का दावा किया कि क्या नाम से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमने देखा कर्नाटक के अंदर भी यही स्थिति, लेकिन दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे हिमाचल में हम देखते, जब हिमाचल का विधानसभा चुनाव हुआ तब भी मीडिया ने यह कहा कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वहां कांग्रेस की सरकार बनी। तो ये मेरा ये कहना है कि आप इन चीजों से भागिए मत। हो सकता है आपके पक्ष में परिणाम, आप अपनी बात को रख सकते हैं वहां पे, लेकिन इसके साथ ही मैं आज का नाम से एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, आप देखो उन्होंने जब क्या नाम से कुछ दिनों पहले ये घोषणा करी कि 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में होगी, तब ये कहा गया कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसके आगे की रणनीति तय करने के लिए 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। उसके बाद हमने देखा कि ममता बनर्जी ने कहा कि हम उसमें नहीं आएंगे, और कई जो इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं उन्होंने कहा कि हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। आज खड़गे साहब ने यह कहा कि नहीं, हमने चुनाव नतीजे के लिए ये बैठक नहीं बुलाई, हमने तो इसलिए बुलाई है कि 4 जून को जब मतगणना होगी तो हमारे कार्यकर्ता किस तरीके से सतर्कता बरते, इसलिए हमने बैठक बुलाई है। तो मुझे लगता है कि शायद क्या नाम से जो इंडिया गठबंधन है उसको भी परिणाम के जो आसार है वो नजर आने लगा है कि शायद क्या नाम से चुनाव के अंदर उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। राजकुमार जी, क्या वाकई में ऐसा है? राजकुमार जी, श्वेता जी, सतर्कता बरतना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि मैंने पहले कहा, इनकी परंपरा रही है 10 साल से किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, किस तरीके से चुनाव जीतते हैं, किस तरीके से विपक्ष को खत्म करते हैं। विपक्ष के बैंक तोड़ दिए, बूथ तोड़ दिए, हेलीकॉप्टरों की जांच, होटलों की जांच, ईवीएम के ऊपर भी लगातार प्रश्न उठते आ रहे हैं। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। तो सतर्कता बरतना कोई बुरी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सभी जितने भी लोग बूथ पे जाएंगे, जो काउंटिंग में जाएंगे, उन सबको निर्देश दिए कि सतर्कता बरत रहे, लेकिन जीत के लिए भी आश्वस्त है। कोई अभी ऊपर नीचे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो बयान या जो आप लोग उम्मीद कर रहे थे उससे थोड़ा नीचे आ रहे हैं, या वैसा नहीं हो पाएगा? उस पर तो आप अड़े हुए हैं ना, जो आप लोगों ने कही 300 प्लस। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड क्लियर है। मैं आपके चैनल पे फिर कहना चाहता हूं, फर्स्ट इंडिया चैनल के ऊपर, कि भारतीय जनता पार्टी का 4 जून को हनुमान जी महाराज का घोटा घूमेगा और घमंड टूटेगा, और इंडिया नाम का गठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है, आशीष जी। देखिए, बार बार राजकुमार जी हनुमान जी का नाम ले रहे हैं। इनको बताना चाहिए कि जब देश में 500 साल के बाद जब राम मंदिर का निर्माण हुआ और राम जी अपनी जगह पे विराजमान हो गए, तो कांग्रेस के किन किन नेताओं ने वहां पे अपने शीश नवाए हैं, ये भी बताना चाहिए। अरे बताइए ना, अरे बताइए ना आप। अरे भाई, राम मंदिर जाते थे, भविष्य में जाते हैं, राम जी को तो हमेशा मानते हैं। देखिए, हनुमान जी का नाम लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची क्यों लगती है, ये समझिए। देखिए क्या होता है, देखिए श्वेता जी, रामचरितमानस में एक और बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो पे दुष्ट हृदय होई मोरे सन्मुख आव की सोई। राम जी खुद कहते हैं कि जो दुष्ट हृदय का होता है ना, मेरे सामने आ नहीं पाता है। तो यही स्थिति कांग्रेस के नेताओं की है।
तो आइए ना दिल्ली में मीटिंग करिए ना। 140 करोड़ जनता राजकुमार जी बहुत अच्छे से जानती है कि वो कौन सी पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, जिसके लिए विरासत का विकास सर्वोपरि है, जिसके लिए गरीब कल्याण सर्वोपरि है, जिसके लिए अर्थव्यवस्था सर्वोपरि है। आज ही श्वेता जी जब आप अपनी हेडलाइन पढ़ रहे थे तो आपने बताया कि अभी आज जो है जनवरी से लेकर के मार्च के क्वार्टर का जीडीपी का ग्रोथ का रिजल्ट आया है और 7.8%। राजकुमार जी चेक कर लीजिए, वर्ल्ड की जितनी भी अर्थव्यवस्था है ना, वर्ल्ड की जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसमें ये सर्वाधिक है, सर्वाधिक। तो पिछले 10 साल में देश ने जो विकास देखा है, जिस तरह से विरासत का जो है विकास देखा है, जिस तरह से गरीब कल्याण देखा है, जिस तरह से इंफ्रा की बात हो रही है, जिस तरह से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, जिस तरह से आप देखिए जितने भी मतलब पैरामीटर्स हम देख लें, चाहे इकोनॉमी के देख लें, चाहे सोशल पैरामीटर देख लें, गवर्नेंस है ये और डेफिनेटली हम तो चुनाव इस मुद्दे पर लड़े हैं। कांग्रेस बार बार भटकाती रहती है देश की जनता को। अरे भाई हनुमान जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप केवल चुनावी समर के समय में धार्मिक आवरण ओढ़ते हैं, अन्यथा आपका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो कैमरा क्यों लेके जा रहे हैं? अरे कौन दिखा रहा है बताइए? श्वेता जी कल कांग्रेस ने इतना हंगामा किया, श्वेता जी कल कांग्रेस ने इतना हंगामा किया कि भाई मोदी जी ध्यान करने जा रहे हैं। मुझे आप बताइए, मोदी जी अभी चुनाव, मोदी जी के कल पोलिंग 1 तारीख को, मोदी जी चाहते तो डोर टू डोर कैंपेन भी कर सकते थे। आप मुझे बताइएगा, अगर वाराणसी में जाते तो कौन सा कैमरा नहीं दिखाता? मुझे बताइए, अभी दिखा रहे क्या कैमरा? बताइए आप देखिए, इतने सारे चैनल चल रहे हैं यहाँ पे, इतने सारे चैनल चल रहे हैं यहाँ पे हमारे स्क्रीन के सामने, कौन दिखा रहा है बताइए आप? मतलब जिस तरह से मतलब एक अननेसेसरी जो है ना। चलिए देखिए, मतदाता को पता है कि कल 57 सीटों पर कहां किसे वोट देना है, किस मुद्दों के साथ जा रहा है, कौन सा उसका पसंदीदा प्रत्याशी है, अब वो तो तय कर चुका है। अब आप चाहे तस्वीर दिखाइए नहीं दिखाइए, आप ध्यान पर जाइए, आप मतदाता के बीच डोर टू डोर कैंपेन करें, आप कुछ भी करिए, लेकिन अब अंतिम वक्त में अगर आप ये सोचे कि कुछ बदल जाएगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन बहुत पहले से मतदाता भी सब देख रहा है, वोटर भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो देख रहा है, समझ रहा है और इसलिए उम्मीद की जा रही है। लेकिन सवाल उठते हैं कि 2019 में इन जो 57 सीटों पर जीत थी, क्या उस जीत को रिपीट कर पाएंगे सभी पार्टियां, या उस पर प्लस जाती हैं, या सीटों में कटौती होती है? ये बेहद अहम सवाल रहेगा और इसलिए आखिरी पड़ाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, 24 का ये आखिरी चरण है, 7वां चरण। कल जब इसमें वोटिंग होगी आखिरी पड़ाव में, जीत हार तो ये जनता तय कर देगी, क्योंकि कई बड़े चेहरे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद है, जो कि प्रत्याशी के तौर पर वाराणसी से है। हालांकि कितना अहम रहेगा, लेकिन इस बीच में कांग्रेस का एग्जिट पोल से बायकॉट करना, एग्जिट पोल को उसमें डिबेट में शामिल ना होना, ये फैसले के वजह भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों, अगर जीत आप मान रहे हैं अपनी तो शामिल होना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। और अगर एग्जिट पोल दिखाते भी है किसी और को आगे, तो एग्जैक्ट पोल तो नहीं, एग्जैक्ट रिजल्ट तो ये है नहीं। और कई बार हमने देखा है एग्जिट पोल भी गलत साबित हुए हैं, तो ऐसे में डरना तो कम से कम नहीं चाहिए, सामना करना चाहिए। और ये इंतजार जरूर रहेगा कि कल शाम तक हो सकता है कि कुछ इस फैसले को बदले या फिर इसमें वो कायम रहते हैं। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कल का चरण और उसके बाद एग्जिट पोल है, जिस पर नजर पूरे देश की है। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।